सिंध के महाराज दाहिर एक ब्राह्मण थे। अपने से 5 गुना बड़ी मोहम्मद बिन कासिम की सेना का सामना कर रहे थे। उनकी प्रजा विशेषकर बौद्धों और व्यापारियों ने युद्ध में भाग लेने से इनकार किया। कहा कि ये हमारा काम नहीं है। कुछ बौद्धों और एक हिंदू मंदिर के पुजारी ने कासिम को महत्वपूर्ण सूचनाएं दी और विरोधी सेना के साथ जा मिले। बेचारे दाहिर अपनी ही प्रजा ने साथ नहीं दिया, परंतु लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। फिर उनकी विधवा रानी भारतीयों के लिए लड़ी। अपने को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर उन्होंने जौहर कर लिया। उनकी पुत्रियां पकड़ी गई, अरब में भोग के लिए भेज दी गई। 20 जून 712 का दिन था। उस दिन पाकिस्तान बन गया था। इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार ये आक्रमण सेक्युलर था। बाबा साहब अम्बेडकर इससे सहमत नहीं है। भारत की एकता क्या है और वह कैसे टूटी, इसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, ये सही है कि भेनसांग के समय न केवल पंजाब बल्कि अफगानिस्तान भी भारत का अंग था। पंजाब और अफगानिस्तान के लोग वैदिक या बौद्ध थे, लेकिन भेनसांग के जाने के बाद पिछले 1000 सालों में परिस्थितियां बदल चुकी थी। सबसे बड़ी बात थी मुस्लिम गिरोहों का उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण केवल लूट की वासना और राजनीतिक विजय के लिए नहीं हुआ था, वह इस्लाम के शासन का विस्तार था। सिंध फतेह करने के बाद अपने सेनापति हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम ने पत्र लिखा। राजा दाहिर के भतीजे उसके योद्धाओं और अफसरों को नरक पहुंचा दिया है, काफिरों को मुसलमान बना दिया है, मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, सुबह शाम अजान चालू कर दी है। राजा दाहिर के कटे सिर के साथ जब ये पत्र मिला तो हज्जाज ने सेनापति कासिम को आदेश भेजा, अल्लाह कहते हैं काफिरों पर बिल्कुल भी दया मत करना, उनके गले काट डालो। अम्बेडकर हिंदू हत्याकांडों के कई उदाहरण देने के बाद लिखते हैं कि आक्रमणकारियों के तरीकों ने भारत के निवासियों के मन को विभाजित कर दिया। 1920 से 1940 के आंकड़े देकर वे कहते हैं कि देश में एक गृह युद्ध चल रहा है। हिंदू महिलाओं के प्रति क्रूर दुष्कर्म का एक उदाहरण देकर वे कहते हैं कि ये आश्चर्य है कि इन घटिया क्रूर कर्मों के लिए कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि वे इसे युद्ध का उचित कार्य मानते हैं।